आप सभी को मेरा राम राम। स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आदिशक्ति ज्योतिष और वास्तु में। आज मैं आपको बताऊंगी कि शुक्र यदि आपको मजबूत करना है तो आपको क्या उपाय करने हैं, और शुक्र वीक होता है तो क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से ये डिप्रेशन देने लगता है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जिनका शुक्र वीक होता है, कमजोर अवस्था में होता है कुंडली में, तो उनके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो ये कि उनके चेहरे पर आपको उदासीनता दिखेगी। बहुत ज्यादा खुश आपको वो नहीं दिखते होंगे। अंदर कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है उनके। हर छोटी से छोटी बात को लेके परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्किन प्रॉब्लम जरूर होती है, उन्हें यूरिन इन्फेक्शन होने लगता है, और यदि यूरिन इन्फेक्शन बार बार होने लगे तो समझ लीजिए कि आपका शुक्र कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रहा है। यदि आंखों में कुछ दिक्कत हो रही है तो भी कहीं ना कहीं शुक्र का रोल होता है। अब कि जिनका शुक्र अच्छा है कुंडली में, उनके क्या लक्षण हैं। उनके लक्षण ये हैं कि उनका घर आपको बहुत व्यवस्थित दिखेगा। और जिनका शुक्र वीक होता है, उनका एक लक्षण ये भी होता है कि उनका घर पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं रहता है। चप्पलें कहीं की कहीं बिखरी होती हैं, व्यवस्थित तरीके से नहीं होती हैं। स्वयं भी वो व्यवस्थित तरीके से नहीं रहते हैं। घर में यदि आप हैं तो तब भी आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए और प्रॉपर तरीके से तैयार होके रहिए। खास तौर से स्त्रियों से मेरा अनुरोध है, प्रेजेंटेबल होके रहिए। तो आप शुक्र को यदि सही अवस्था में नहीं है कुंडली में, तो भी आप उसे बहुत मजबूत कर सकते हैं। और जिनका शुक्र स्ट्रांग होता है, उनका घर आपको व्यवस्थित दिखेगा। घर में एंटर करते ही आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। ज्ञान भी उन लोगों के पास बहुत अच्छा होता है जिनका शुक्र स्ट्रांग होता है, क्योंकि शुक्र केवल वैभव और भौतिक सुख सुविधाओं से ही नहीं जोड़ा जाता है, वो ज्ञान भी देता है। शुक्र यदि स्ट्रांग है तो वो ज्ञान भी देता है। शुक्र आपको तेज देता है। शुक्र जिनका स्ट्रांग होता है, उनके चेहरे पे आपको एक अलग ही चमक दिखेगी। हर वक्त उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है। किसी भी परिस्थिति को वो बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ हैंडल कर लेते हैं। वो बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं लेते हैं। और जिनका शुक्र वीक होता है, वो हर छोटी छोटी बात को अपने दिमाग में गलतफहमी पालते हैं। हर छोटी छोटी बात को लेके गलतफहमी पालने लगते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। हर बात पे वो टेंशन ले लेते हैं। जिनका शुक्र स्ट्रांग होता है, उनको सजने संवरने का बहुत शौक होता है, और ये अच्छा भी है। यदि आपको सजने संवरने का शौक है और ब्रांडेड चीजों का शौक है तो ये अच्छी बात है। हाँ, ये सबके लिए नहीं पॉसिबल हो पाता है, लेकिन खुद को व्यवस्थित रखना, खुद को प्रेजेंटेबल रखना तो अपने हाथ में है। तो ये हम जरूर कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भी शुक्र वीक होता है। खुद को साफ सुथरा जरूर रखना है, और बाथरूम खास तौर से आपके साफ सुथरे होने चाहिए। जब भी कोई नहा के निकले तो पानी अवश्य साफ करे वाइपर से। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति लास्ट में गया उसे ही बाथरूम साफ करके निकलना है, नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को नहाने के बाद पानी अवश्य साफ करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे, जब हम नहाते हैं तो वो हमारे निगेटिव जितनी भी हमारी ऊर्जा होती है वो खत्म होती है। वो निगेटिव ऊर्जा जो है वो हमें स्वयं ही साफ करनी चाहिए, क्योंकि फिर दूसरा अगर कोई पर्सन जब नहाने जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करती है। जो भी आपके बाथरूम में बाल्टी, टब या मग होते हैं, उनको आप साफ सुथरा रखिए। उनमें यदि कहीं पर भी आपको लगता है वो काला काला सा जो जम जाता है और खराब होने लगते हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए। उनको डेली साफ करके रखिए। पानी बिल्कुल भी इकट्ठा मत होने दीजिए बाथरूम में, नहीं तो आपका शुक्र स्ट्रांग नहीं हो सकता। चावल आप अपने साउथ ईस्ट जोन में जो चावल के कट्टे होते हैं वो आप रखिए। आपका शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। शुक्र जिनका वीक रहता है, उनको एक मंत्र है, स्फटिक की माला पर सुबह शाम जाप जरूर करना चाहिए। यदि आप सुबह दिन में ना कर पाए बिजी रूटीन के कारण, तो फिर आप शाम को 7 से 9 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं, पर बहुत ध्यान से, बहुत आराम से करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। तो मंत्र है औं द्रांग द्रींग द्रौंग सा शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप आपने स्फटिक की माला पर आपने करना है। इस मंत्र का जाप ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। और जिनके चेहरे पे तेज नहीं होता है, जो उदासीन रहते हैं, उनको तो इस मंत्र का जाप अवश्य ही कराना चाहिए। धीरे धीरे उनके अंदर
आपको सकारात्मक ऊर्जा दिखनी शुरू हो जाएगी। जिनके घर में भी इस तरीके की कोई समस्या है तो मात्र 21 दिन इस उपाय को करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और काले नीले वस्त्रों का परहेज रखें। जिनके संग डिप्रेशन की समस्या ज्यादा है उनको उजले वस्त्र पहनाइए। मंदिर संध्या समय अवश्य जाइए और कोशिश कीजिए कि नंगे पैर जाइए, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और माता रानी को शुक्रवार को आपने खीर का भोग लगाना है और स्वयं घर में भी खानी है। संध्या समय किसी को भी चावल या चीनी या दही आपने दान में नहीं देनी है। ध्यान रखिए कि यदि कोई पड़ोसी जरूरत पड़ती है अचानक या कोई इमरजेंसी मांगने आता है, उसे दान में मत गिनने लग जाइएगा। बहुत से लोग नहीं देते हैं कि देते नहीं हैं। हम जरूरत पड़ रही किसी को तो दे रहे हैं, हम दान नहीं दे रहे हैं। दान नहीं देना है, अर्थात जैसे कभी कोई जब हम किसी ग्रह का दान करते हैं तो हम गरीब को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करते हैं। पड़ोसी को अचानक से जरूरत पड़ गई है, वो जरूरतमंद व्यक्ति नहीं है, ठीक है, तो उसको देने में मत कतराइएगा। लेकिन जब हम किसी को दान देने जाते हैं किसी गरीब को, तो वहां पे वो संध्या समय नहीं करना है, आप दिन में देके आ सकते हैं। अगला उपाय है इत्र। जो अच्छा ओरिजिनल इत्र होता है, परफ्यूम यूज नहीं करना है। इत्र जो होता है, इत्र लीजिए और उसको अपने यहाँ अंगूठी के नीचे हथेली का जो ये हिस्सा होता है यहाँ आपने थोड़ा सा लगाना है। फिर दोनों हाथों से, दोनों हथेलियों से ऐसे करके रब करना है। और रब करने के बाद आपने सीधे कान पे, सीधे हाथ की तरफ, इधर कान पे आपने ऐसे, ये पीछे की तरफ ऐसे करके आपने रब करना है। पहले इत्र को ऐसे रब किया, यहाँ लगाना है, ध्यान रखिए ये जो हिस्सा है, और लगा के ऐसे रब करिए और सीधे कान के पीछे ऐसे करके आपने उसको रब करना है। ये आपने डेली करना है। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप करिए। आप अपने जीवन में सुख, भौतिक सुख, सुविधाएं, वैभव, ज्ञान और डिप्रेशन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा यदि आप ये करते हैं। तो आप 21 दिन इन 3-4 उपायों को करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि देखिए आज के समय में वैभव, ज्ञान, सुख हर कोई चाहता है। शुक्र बीमारी को भी हमसे दूर रखता है अगर स्ट्रांग है तो। कई बार किसी किसी की कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है शुक्र, लेकिन हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे ग्रहों की स्थिति को बहुत जल्दी बिगाड़ते हैं। उनको वैभव होता है, उनकी जिंदगी में भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अगर अपने कमरे में बैठे हैं तो उसे वो व्यवस्थित नहीं रखते हैं। उसे कोई दूसरा ही करेगा कि नहीं देख, तो वो खुद वीक कर लेते हैं, खुद स्वयं अपने शुक्र को कमजोर अवस्था में लाके खड़ा कर देते हैं। स्वयं ही अपने जीवन में बीमारियों को न्योता देते हैं, स्वयं ही अपने जीवन में ग्रहों को वीक कर लेते हैं। क्योंकि देखिए बीमारी आपको है तो दवा भी आपको खानी पड़ेगी, किसी दूसरे के खाने से इलाज नहीं होता है। तो इसी तरह उपाय भी आप ही को करने पड़ेंगे, क्योंकि जीवन में समस्या आपके है। तो जिनके पास सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं सब कुछ है, वो भी स्वयं अगर अपने घर की सफाई या अपने कमरे की सफाई स्वयं करते हैं तो उन्हें जल्दी मानसिक तनाव नहीं होता है। जो भी स्त्रियां हार्मोनल प्रॉब्लम से गुजर रही हैं या फिर बहुत मानसिक तनाव से गुजर रही हैं, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी बिना वजह छोटी छोटी बातों पे मानसिक तनाव होता है, वो घर की सफाई स्वयं करें, फिर देखें रिजल्ट कि उनको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आपकी जिंदगी में आएंगे। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।